नमस्कार। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सभी का योग अहिल्याबाई योग केंद्र रानी अहिल्याबाई योग केंद्र इंदौर द्वारा आयोजित योग सत्र में स्वागत है। मैं भारती ढलवाल अजमेर से मैंने मास्टर्स इन योगा थेरेपी अजमेर MDS यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। शिवा यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रानी अहिल्याबाई योग केंद्र इंदौर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा योगा सेशन रखा आपके साथ में। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना सेशन। सबसे पहले मैं आपको योगा के जो बेनिफिट्स हैं वह बताना चाहूँगी। मेरा सेशन योगा फॉर पॉजिटिव हेल्थ के लिए ही है। थैंक यू RAY के इंदौर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हृदय से आभार है कि आपने मेरा सेशन रखा है। तो हम बात कर रहे थे योगा के बेनिफिट्स के लिए। तो आज के जो परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए योग का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न केवल शारीरिक तौर पर ही बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक सभी स्तरों को यह योग जो है उन्नति प्रदान करता है। अगर आप मन से स्वस्थ हैं तो आप शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी काया निरोगी है तो आपको सभी सुख जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपना योग सेशन। खड़े हो जाइए आप अपने स्थान पर। सबसे पहले लूजनिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ आपके थाइस के साइड में समर स्थिति में आ जाइए। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को फैलाइए। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए अपने हाथों को मिलाइए। श्वास भरते हुए पूरी तरह से हाथों को खोलिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। सबसे पहले हम अपनी श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करते हैं। एक्सहेल, ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको ब्रीदिंग को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही जरूरी है। धीरे से अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, अपने चेस्ट पर रख लीजिए। इस प्रकार धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को अपने चेस्ट के सामने फैलाइए। इस तरह से धीरे से श्वास भरते हुए पुनः नीचे ले आइए। इनहेल, श्वास भरते हुए दोबारा सामने की ओर खींचिए। एक्सहेल, इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट and exhale down. Now start loosening practice. दोनों हाथों को अपनी थाइस पर रखना है। धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए। 1 down, 2
down, 3, down, 4, down, 5, down, 6, down, 7, down, 8, down, 9, down and 10. Relax. धीरे से हाथ नीचे ले आइए ना। अपने पैर को 90 डिग्री ऊपर उठाना है इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह दूसरे पैर को भी उठाएंगे। स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से रुक जाइए। कमर पर हाथ, पैर को ऊपर उठाना है, पुनः नीचे लेकर जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पैर नीचे रख दीजिए। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी कीजिए। आप सभी का स्वागत है। चंद्रिका एरोन जी, प्रलभ मंडाल जी, सभी का, शिवा यादव जी। दूसरे पैर से भी इसी अभ्यास को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से रुक जाइए। दोनों पैरों को खोलिए। अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर पूरी तरह से खींचिए। धीरे से श्वास भरते हुए आपको राइट साइड में झुकना है, पुनः श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड में झुकना है। इसी अभ्यास को 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से रुक जाइए। हाथ नीचे ले आइए। दोनों पैरों को मिला लीजिए। पैरों में 1 से 1.25 फीट का अंतर रखिए। अपने सीधे हाथ को उल्टे कंधे पर रखिए और उल्टे हाथ को कमर के पीछे, और अपने आप को इस तरह से प्रेस करना है। कटी चक्रासन। 1, 2, चेंज करते हुए हाथों की पोजीशन भी चेंज कर देंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से रुक जाइए। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ना, पैरों को खोलकर रखिए, कमर को घुमाएंगे। कटी संचालन। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह विपरीत दिशा में घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से रुक जाइए। खुला ही रखिए पैरों को। दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैला लीजिए, एकदम सीधा। थोड़ा सा सामने झुकेंगे 90 डिग्री पर। सीधे हाथ से उल्टे पैर को छुएंगे, उल्टे हाथ से सीधे पैर को छुएंगे। कंटिन्यू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से रुक जाइए। अब हम स्कंद संचालन करेंगे। शोल्डर मूवमेंट। 3, 4, 5। इसी प्रकार इसे विपरीत दिशा में घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से रुक जाइए। हाथों को नीचे ले आइए। ग्रीवा संचालन। गर्दन को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार विपरीत दिशा में घुमाइए। 3, 4, 5। धीरे से रुक जाइए। शिथिलीकरण व्यायाम के पश्चात थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे।
आंखें बंद कर लीजिए, दोनों पैर खुले हुए, दोनों हाथ कंधों से नीचे ढीले, गर्दन ढीली, और अपनी श्वास प्रश्वास को देखिए, अपने पूरे शरीर को देखिए। आपका प्रत्येक अंग प्रत्यंग पूरी तरह से लूजन हो चुका है, आपकी श्वास नॉर्मल हो चुकी है। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। अब हम खड़े होकर आसन करेंगे। खड़े होकर आसनों की श्रेणी में पहला आसन है अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन में कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, इसे सभी कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। साइड बेंडिंग का आसन है ये। अपने दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ आपके कंधों से एकदम सीधे नीचे लटके हुए, धीरे धीरे अपने सीधे हाथ को ऊपर उठाइए कंधों की सीध में। कंधों की सीध में हाथ आ जाने पर हथेली को आसमान की ओर घुमा दीजिए। पूरा श्वास भरिए, हाथ को ऊपर की ओर खींचिए, पूरी तरह से तानिए अपने शरीर को, अपने पैर के पंजे से लेकर हाथ की हथेली तक। धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड में झुक जाइए। आसन को होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है आपको, श्वास प्रश्वास आपका नॉर्मल ही रहेगा। अर्धकटी चक्रासन लेटरल बेंडिंग आसन है। यह आपकी कमर को लेटरली बेंड करता है, आपके लीवर पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है, बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इसी अभ्यास को 1 मिनट तक करने से आपके उदर रोग दूर होते हैं। धीरे धीरे श्वास करते हुए सीधे हो जाइए। धीरे से हाथ नीचे ले आएंगे श्वास छोड़ते हुए। इसी प्रकार दूसरे साइड से भी करेंगे। अपने उल्टे हाथ को ऊपर की ओर उठाइए। अर्धकटी चक्रासन है इसका नाम। श्वास भरते हुए पूरा हाथ ऊपर की ओर उठाइए, ऊपर खींचिए और अपने राइट साइड में झुक जाइए। आसनों का लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब आप इस आसन में स्थित पूर्वक रुकेंगे, क्योंकि आसन की परिभाषा भी महर्षि पतंजलि ने यही दी है, स्थिरम सुखम आसनम। जो स्थिर है, जिस स्थिति में सुख है, वही आसन है। धीरे से श्वास भरते हुए हाथ नीचे ले आइए। अब दूसरा आसन खड़े होकर करने वाली श्रेणी में है पादहस्तासन। पादहस्तासन सामने झुकने वाला आसन है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को कंधों की सीध में ऊपर उठा लीजिए। हथेलियों को आसमान की ओर घुमाइए। अपने हाथों को पूरी तरह से ऊपर खींचिए, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए। हथेलियां सामने की ओर घुमाइए। धीरे धीरे सामने झुक जाइए। पूरी तरह से नीचे झुक जाइए। आपके दोनों पैरों के पंजों के साइड में आपके दोनों हाथ और अपने सिर को पूरी तरह से पैरों पर लगाने का प्रयास करें। हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें है वह इस अभ्यास को ना करें। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है या आपको कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है पेट में, वह इस अभ्यास को ना करें। कुछ देर होल्ड करें इस आसन को। धीरे से ऊपर उठ जाइए। इसके बाद अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग आसन किया था। फॉरवर्ड बेंडिंग आसन के बाद हम बैकवर्ड बेंडिंग आसन करेंगे। आसनों का कॉम्प्लीमेंट्री आसन करना बहुत जरूरी है। आसन का उल्टा आसन करना। अभी हम सामने झुके थे तो हमें पीछे झुकना बहुत ही आवश्यक है। धीरे से अपने दोनों पैर मिलाइए। दोनों हाथों को इस तरह से कमर के पीछे रखना है। आपके हाथ की उंगलियां और अंगूठा मिला रहे। अंगूठा आपको कमर में प्रेस नहीं करना है। अंगूठा और उंगलियां इस तरह मिली हुई रहनी चाहिए। बैकवर्ड बेंडिंग आसन है। जिन्हें लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है वह इस आसन को ना करें। और एक और चीज इसमें ध्यान रखने की है कि आपको अपने शरीर का भार आगे पंजों पर रखना है, एड़ी पर नहीं रखना है। अगर आप अपने शरीर का भार एड़ी पर रखते हैं तो आप पीछे गिर सकते हैं। अर्ध चक्रासन है इस आसन का नाम। होल्ड करेंगे कुछ समय। धीरे
पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथ कंधों की सीध में। राइट साइड पैर खोला है तो राइट साइड ही झुकना है, लेफ्ट पैर खोला है तो अपना लेफ्ट साइड ही झुकना है। दूसरा हाथ जो ऊपर है वह बिल्कुल कंधों की सीध में और आपको ऊपर ही देखना है। त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, यह आपके पैरों की ताकत को बढ़ाता है, आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाइए। पैर के घुटने को थोड़ा सा फोल्ड करना है और अपने स्थान पर आना है। इसी प्रकार दूसरे साइड से करेंगे। श्वास भरते हुए अपने पैर को खोल लीजिए, हाथ भी खोल दीजिए, धीरे से नीचे झुक जाइए। ऊपर देखना है आपको मिडिल फिंगर पर। होल्ड, आसन को होल्ड करना बहुत जरूरी है। आसन का लाभ आप उसमें रुककर ही प्राप्त कर सकते हैं। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाइए। अपने पैर के घुटने को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और अपने स्थान पर आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, धीरे से बैठ जाइए। हरिओम सुरेश बजाज जी। ना सिटन वज्रासना, वज्रासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे इंटरलॉक करना है। किस प्रकार पकड़ना है कमर के पीछे एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अंगूठा अंदर रखना है, सीधे हाथ का मुट्ठी बंद करनी है और उल्टे हाथ से इस प्रकार पकड़ना है। यह पोजीशन आपकी कमर के पीछे रहनी चाहिए। शशांक आसना करेंगे हम। शशांक आसना में ब्रीदिंग करेंगे 10 काउंट्स। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे झुकना है। इसी प्रकार धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाइए। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, आंखें बंद ही रखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। पहले पेट को अपनी थाइस से टच कराइए, फिर अपने चेस्ट मसल्स को, देन रिलैक्स योर फॉरहेड। इनहेल अप, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कुछ समय के लिए आपको होल्ड करना है। 10 सेकेंड नीचे झुके रहेंगे श्वास छोड़ते हुए। जब आपका फॉरहेड जमीन से टच हो जाए तो आपको ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रखनी है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाइए। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें खोल लीजिए। यह शशांक आसना है। शशांक आसन करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, आपके ब्लड का जो फ्लो है वो पूरी बॉडी में प्रॉपर होता है, आपके नर्वस सिस्टम तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिससे आपका पूरा शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वह रीजनरेट होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। नाउ मंडूकासन करेंगे। एक बार देख लीजिए मंडूकासन किस प्रकार करना है। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद रखनी है और अपने नाभि के दोनों साइड इस प्रकार टिका के रखने हैं हाथों को, नाभि के दोनों साइड, और सामने झुकना है। कौनियां आपकी नीचे ढीली रहेंगी। धीरे से नीचे की ओर झुक जाइए। होल्ड कीजिए आसन को, मंडूकासन। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाइए। धीरे से अपने पैरों को खोल दीजिए सामने की ओर। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप अपने मैसेज में लिख सकते हैं। धीरे से पैर खोल दीजिए सामने की ओर। पश्चिमोत्तानासन करेंगे हम। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आपको दंडासन की स्थिति में बैठना है।
दंडासन की स्थिति में दोनों पैर आपके एकदम सीधे, घुटने आपके जमीन से लगे हुए, दोनों हाथ आपकी थाइस के पास में रखिए। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में खोलना है। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए, सिर के ऊपर एकदम सीधे। हाथों को अपने पंजों की सामने की तरफ कर दीजिए, हथेलियों को, और श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है। अपने पैरों के अंगूठों को इंडेक्स फिंगर से पकड़िए, और जो अपने पैर नहीं पकड़ सकते हैं वह जहां तक भी आपके हाथ आ रहे हैं वहां तक अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लीजिए। फिर इंडेक्स फिंगर को इंटरलॉक करना है। एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए और धीरे से श्वास बाहर निकालते हुए नीचे झुक जाइए। होल्ड करेंगे आसन को। पश्चिमोत्तानासन इस आसन का नाम है। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपके लंग्स, पेनक्रियास, किडनी की जो फंक्शन है उसे एक्टिवेट करता है। होल्ड। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाइए। हाथों को ऊपर उठाइए कंधों की सीध में। धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर आ जाएंगे। अब बैठकर किए जाने वाले आसनों में दूसरा आसन है वक्रासन। वक्रासन करने के लिए आपको आपका राइट लेग का जो मेजरमेंट है वह देख लीजिए एक बार। आपके लेफ्ट पैर के घुटने के पास में आपका लेफ्ट लेग आना चाहिए। जो फुट है आपका वो आपके घुटने के पास में ऐड होना चाहिए। इस प्रकार रखना है। जो पैर उठा हुआ है उससे विपरीत हाथ को ऊपर उठाना है, और जो पैर सीधा है इसको हाथ को पीछे रखना है। एक बार पूरी तरह से देख लीजिए आसन किस प्रकार करना है। जो पैर आपका खड़ा है उसी हाथ को पीछे टिकाना है, और जो अपोजिट हैंड है उसे ऊपर उठाकर क्रॉस करना है। इस प्रकार एंकल को पकड़ना है और पूरी तरह से पीछे देखना है। वक्रासन यह आपके लिवर, किडनी जो फंक्शन है उन्हें प्रॉपर करता है। डायबिटीज मेलिटस में बहुत ही अच्छा है यह अभ्यास। धीरे से पुनः अपनी स्थिति में आइए। हाथ को ऊपर उठाइए, दूसरे हाथ को टिका दीजिए, पैर सीधा। इसी अभ्यास को दूसरे साइड से भी करेंगे। एक बार हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं। दूसरे साइड से भी देख लीजिए किस प्रकार करेंगे। होल्ड करना है। पीछे देखना है। आपके कंधे एक लाइन में रहेंगे और कोहनी से अपने घुटने को पीछे की तरफ प्रेस करना है। हथेली से एंकल को पकड़ना है। पूरी तरह से आपको महसूस होना चाहिए कि आपके थाइस का दबाव आपके पेट पर बना हुआ है। वक्रासन इस आसन का नाम है। धीरे से हाथ को सीधा कीजिए, नीचे ले आइए, पैर सीधा कर दीजिए। अब हम शिथिल दंडासन में रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स इन शिथिल दंडासन। शिथिल दंडासन में बैठने के लिए एक बार देख लीजिए किस प्रकार बैठना है आपको। शिथिल दंडासन में आपके पैर बिल्कुल रिलैक्स खुले हुए रहेंगे, दोनों हाथ पीछे टिके हुए, और रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके। हाफ बटरफ्लाई करेंगे हम। हाफ बटरफ्लाई करने के लिए आपको
अपने सीधे पैर को उल्टी थाई पर रखना है और अपने घुटने को ऊपर नीचे उठाना है, नीचे गिराना है इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रुक जाइए, अपने घुटने को नीचे की तरफ हाथ से इस प्रकार दबाइए। पैर को सीधा कीजिए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे ऊपर उठाना है, घुटने को नीचे ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रुक जाइए, पैर सीधे कर लीजिए ना। अब हम फुल बटरफ्लाई करेंगे। फुल बटरफ्लाई के लिए आपको अपने दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ना है। इस प्रकार बैठना है आपको, पंजे से पंजा मिला हुआ। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, पंजों को पकड़ लीजिए पूरी तरह से और दोनों पैरों को ऊपर नीचे उठाइए और गिराइए। यह आपके पेल्विस रीजन को स्ट्रेटन करता है, मजबूती प्रदान करता है, आपके थाइस को, पैरों को बहुत ही अधिक मजबूत बनाता है पूरी तरह से। तितली आसन भी कहा गया है इसे। धीरे से रुक जाइए, अपने दोनों घुटनों को अपने हाथों से इस प्रकार दबाइए। पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि आपके घुटने जमीन से टच हो जाए। धीरे धीरे श्वास ऊपर भरिए, ऊपर देखिए और धीरे धीरे आपको नीचे झुकना है। आपके हाथ इस तरह से सीधे रहने चाहिए। धीरे से पुनः श्वास भरिए, धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे झुक जाइए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऊपर उठ जाइए, पैरों को खोल दीजिए सामने की ओर। पैरों को रिलैक्स करिए, पैरों को हिलाकर रिलैक्स करिए इस तरह से। बटरफ्लाई करने के बाद आपके जो पैरों की मसल्स में खिंचाव आया है, तनाव आया है, उसे पूरी तरह से रिलैक्स करिए। इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे हम। जिन्हें घुटनों में प्रॉब्लम है उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। एक बार देखिए इसे किस प्रकार किया जाता है। आपके पैर को इस तरह घुटने से फोल्ड करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है थाइस के नीचे इस तरह से। पैर को पीछे की तरफ खींचिए, धीरे से पैर को सीधा कीजिए, पुनः नीचे लेकर आ जाइए, फिर से सीधा कीजिए। डाउन अप, डाउन अप, डाउन। यह आपके घुटने में मजबूती लाता है, आपके घुटनों को मजबूत बनाता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। धीरे से रुक जाइए, पैर नीचे कर दीजिए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैर नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू करेंगे इसी अभ्यास को। धीरे से रुक जाइए। अब हम कटी संचालन करेंगे। अपने पैरों को खोल दीजिए, दोनों पैरों को खोल दीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करिए और इस तरह से अपनी कमर को घुमाना है। हाथ आपका
आपके पंजों के पीछे तक लेकर जाना है। इस तरह से इसे घुमाइए। चक्की चालन 20 काउंट करेंगे। यह आपके हिप बोन को मजबूत बनाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपकी कमर की मांसपेशियों को लचीली बनाता है, कंधों को मजबूत बनाता है। कंटिन्यू करते जाइए इस अभ्यास को। इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में करेंगे। अभी हमने राइट टू लेफ्ट घुमाया था, अब हम हाथ को लेफ्ट से राइट की ओर घुमाएंगे। सामने झुकते हुए करना है। धीरे से रुक जाइए, धीरे से पैरों को सीधा कर लीजिए। अब आप धीरे से कमर के बल उल्टा लेट जाइए, पैर एकदम सीधे इस तरह से लेट जाइए। दोनों हाथ की हथेली एक के ऊपर एक रखनी है आपको। पीछे से आपके पैर मिले हुए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, हाथों को सीधा करना है और ऊपर देखना है। पैर मिले हुए रहेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। भुजंगासन स्ट्रेच कहते हैं इसे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी अभ्यास को होल्ड करेंगे। थोड़ा सा एक बार साइड से देख लीजिए। हाथ आपके चेस्ट के नीचे पूरी तरह से ऊपर देखना है। बैक बैंड होनी चाहिए आपकी ऊपर की ओर। धीरे से नीचे आ जाइए। अब हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन करने के लिए अपने पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लीजिए, अपने एंकल्स को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए और अपने पैरों को ऊपर की ओर खींचिए। धनुरासन होल्ड करेंगे। धीरे से नीचे आ जाइए। धीरे से उठकर बैठ जाइए। एक बार रिलैक्स करेंगे हम, उसके बाद प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। दीपू नेगी जी धन्यवाद आपका। कुंवर जी सुनील सिंह राजपूत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ना प्राणायाम के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो किसी भी सिंपल आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन, सुखासन इस प्रकार से बैठ सकते हैं आप। जिन्हें घुटनों में प्रॉब्लम है वह वज्रासन में ना बैठे। कपालभाति करेंगे। कपालभाति शुद्धिकरण क्रिया है। कपालभाति प्राणायाम से पहले किया जाता है। यह आपके श्वासों को शुद्ध करता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, जिससे वेट रिडक्शन में बहुत फायदा होता है। अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। इस प्रकार चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा एक ही बात है। दोनों हाथों को बहुत ही आराम से अपने थाइस पर रख दीजिए। आपको श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर लेकर जाना है। कपालभाति तेजी से किया गया अभ्यास होता है। एक बार देखिए किस प्रकार करना है, उसके बाद ही कीजिए। हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें है वह इसे ना करें। एपिलेप्सी की जिन्हें प्रॉब्लम है वह भी इसे ना करें। किसी भी प्रकार की एब्डोमिनल सर्जरी कराई हुई है वह भी ना करें, और जिन्हें सीवियर बैक पेन है वह भी इसे अवॉइड करें। पेट को अंदर लेना है, श्वास को बाहर छोड़ना है तेजी से। करते
करते जाइए कंटिन्यू। धीरे से रुक जाइए। कपालभाति करने के पश्चात आपका केवल कुंभक लगना बहुत आवश्यक है। केवल कुंभक का अर्थ होता है स्वतः ही श्वास का रुक जाना, और अगर आपकी श्वास नहीं रुकती है अपने आप तो आपकी कपालभाति पूरी तरह से फलीभूत नहीं होगी। कपालभाति में ऑटोमेटिक सुशासन होता है आपकी ब्रेथ का। ऐसा लगता है कि न श्वास लेने की आवश्यकता है न श्वास बाहर निकालने की। प्राणायाम का मुख्य जो गोल है वह कुंभक को बढ़ाना है, और कपालभाति में स्वतः जो कुंभक लगता है वह आपके श्वास प्रश्वास को बहुत ही गहराई प्रदान करता है। धीरे से सामान्य स्थिति में आइए। अपने दोनों हाथों को खोलिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको अपने सीधे हाथ से नासिका मुद्रा बनानी है। सीधे हाथ से नासिका मुद्रा बनाने के लिए आपको अंगूठे के पास वाली दोनों फिंगर्स को अपने हथेली पर टच कराना है। यह आपका हाथ का पोजीशन रहेगा सीधे हाथ का, और उल्टे हाथ से चिन्ह मुद्रा बनानी है। इस प्रकार उसे अपने थाई पर बहुत ही आराम से रखना है। सीधा हाथ के अंगूठे को सीधी नासिका को बंद करने के लिए उपयोग किया जाएगा, और उल्टी तरफ की नासिका को बंद करने के लिए उंगलियों का उपयोग किया जाएगा। प्राणायाम में मुद्राओं का बहुत अधिक महत्व है। बिना मुद्रा लगाए अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उसका आपको कोई लाभ प्रदान नहीं होता है, क्योंकि जो मुद्रा है, मुद्रा हमें हमारी जो एनर्जी है उसे पुनः शरीर में घुमाने का कार्य करती है, और जब ऊर्जा कोई भी एनर्जी घूमती है, रोटेट होती है तो वह बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसे पुनः रोटेट करने के लिए मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से नासिका मुद्रा बनानी है आपको। सीधे हाथ के अंगूठे से अपनी सीधी नासिका को बंद करना है। एक बार पूरा श्वास आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से नीचे छोड़ देना है। धीरे से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल में श्वास भरिए, उंगलियों की सहायता से इसे बंद कीजिए और लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। अगेन इनहेल इन द राइट नॉस्ट्रिल, धीरे से श्वास भरिए राइट नॉस्ट्रिल में, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में छोड़ दीजिए। यह अनुलोम विलोम का एक राउंड है। किस प्रकार करना है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल में इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, राइट नॉस्ट्रिल में अगेन इनहेल एंड देन एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। कंटिन्यू करेंगे इसी अभ्यास को। धीरे धीरे श्वास छोड़िए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, पुनः भरिए, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए, इसी में भरिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर। बहुत ही आराम से करना है, श्वास की आवाज नहीं करें। श्वास की आवाज करने से आपका स्ट्रेस बढ़ता है, अतः स्ट्रेस को दूर करने के लिए श्वास बहुत ही धीमा होना चाहिए। हठ योग में वर्णित है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। जिस प्रकार आपके शरीर की वायु चलेगी उसी प्रकार आपका मन चलेगा। अतः मन की गति को धीमे करने के लिए आपको अपने श्वास प्रश्वास को भी धीमा रखना है। धीरे धीरे श्वास भरते जाइए, छोड़ते जाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, आपके लंग्स की श्वास प्रश्वास भरने और छोड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। धीरे से हाथ नीचे ले आइए, आंखें खोल लीजिए। प्राणायाम सदैव बंद आंखों से किया जाता है। आंखें खोल कर किए जाने पर वह प्राणायाम नहीं होगा, वह क्रिया कहलाएगी। अतः प्राणायाम करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मुद्राएं लगा कर रखें, आंखें बंद करके रखें। इसके बाद हम दूसरा प्राणायाम करेंगे,
वह भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है और उंगलियों की सहायता से अपनी आंखों को बंद करना है। एक बार देख लीजिएगा किस प्रकार करना है। आंखें बंद करने के पश्चात आपकी जो जीभ है, जीभ के ऊपर वाले भाग को अपर पैलेट पर लगाना है, तालवे पर लगाना है और आपको श्वास नाक से भरनी है और श्वास छोड़ते हुए गले से भ्रामरी करनी है। आपको जो फीमेल हनी बी होती है उसकी आवाज करनी है, हमिंग साउंड आपको गले से करना है। धीरे से रुक जाइए, दोनों हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद ही रखिए और अपने श्वास प्रश्वास में आई शिथिलता को महसूस कीजिए। अपने शरीर में आई शिथिलता को महसूस कीजिए, पूरी तरह से शांत शिथिल। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए प्रार्थना के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाइए, सीधे हाथ की कलाई को उल्टे हाथ से पकड़िए, सामने की ओर झुकिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए आज के दिन के लिए। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए, गरम गरम हथेलियों का स्पर्श पूरे चेहरे से कराइए। धीरे से हाथों को नीचे ले आए, पलकें झपकाते हुए आंखें खोलें। धन्यवाद आप सभी का दिन मंगलमय हो।